नमस्कार, मैं सम्राट राज। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे पल पल की खबर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पालीगंज के पूर्व विधायक सुनील यादव से रविंद्र भवन में मिलन समारोह था। यह मिलन समारोह इतना भव्य रहा कि पिछले पटना में कई दशक के किसी पार्टी से मिलन समारोह का रिकॉर्ड तोड़ डाला। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जितना रविंद्र भवन में भीड़ है, उससे कई गुना अधिक हजारों हजार की संख्या में रविंद्र भवन से बाहर भीड़ रहा। इस मिलन समारोह में लोगों का तांता लगा रहा। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से रविंद्र भवन ऊपर और नीचे तल्ला जो है काफ़ी लोगों से खचाखच भीड़ से उमड़ पड़ी। आगे की वीडियो देखते रहिए। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जब मेरे कई अपने और तमाम राजनीतिक दल इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, तो ऐसे में यही जो का यही हमारे साथी हमारे भाई सुनील यादव जी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि बिहार में तो हाथ हटाओ यार, अब खराब है। जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ बिहार आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि हम तो आग्रह करेंगे कि अगला कार्यक्रम ये हॉल बहुत छोटा पड़ गया भाई आपके लिए। अगला कार्यक्रम अब बड़े मैदान में ही होना चाहिए, हॉल में हम लोग आज की तारीख में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, पिछले 33 सालों से यही सरकार बिहार का नेतृत्व करती है। इसी गठबंधन के अलग अलग घटक दल के नेता बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर आजादी के 75 साल के बाद भी अगर आज भी बिहार एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, अगर आज भी बिहार एक महागठबंधन सरकार का जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार में जात पात धर्म मजहब की राजनीति करने का काम किया, सिर्फ लोगों को जातियों में बांटने का काम किया, भाई को भाई से अलग करने का काम किया, कभी दलित को महादलित किया, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ जातियों की उन्होंने बात की। और परिणाम आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार का युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर है। आज भी हम लोगों को अपने राज्य में वो सम्मान नहीं मिलता, अपने ही राज्य में हम लोगों को अधिकार नहीं मिलता। आज भी जब हम लोग हमारे छात्र सड़क पर उतरते हैं अपने अधिकारों के लिए, तो हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है। हमारे शिक्षक जिसको हमारे संस्कारों में शिक्षकों को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया, हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि सामने भगवान खड़े हो और बगल में गुरु खड़ा हो तो पहले जाकर अपने गुरु के चरण स्पर्श की। और उन्हीं शिक्षकों पर बिहार की सरकार लाठी चलाने का काम करती है। कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर बिहार सरकार ने लाठी चलाने का काम न किया? किसान सलाहकार अपनी मांगों को लेकर उतरते हैं तो लाठी, अभ्यर्थी उतरते हैं तो लाठी, शिक्षक उतरते हैं, छात्र उतरते हैं तो लाठी। और तो और अगर एक आम बिहारी महंगाई को
उनको भी गोली लाठी ही नहीं, गोली से उनको भूलने का काम ये बिहार की सरकार करती है। ऐसे में साथियों की श्रृंखला बिहार में बना दी गई है। बिहार में पटना के एसएसपी कहते हैं कि 1 महीने में 30 हत्याएं हुई है, मतलब औसतन एक दिन में 1 हत्या। जब बिहार में रोज हत्याएं होती है, रोज अपराध, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं जब सामने आती है, तो दुख इस बात का होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी है, किसी एक हत्या पर जाना तक वो जरूरी नहीं समझते। आप लोगों ने देखा मुख्यमंत्री को किसी पीड़ित परिवार से मिलते हुए? बिहार में जहरीली शराब से हत्याएं होती है, कहीं देखा मुख्यमंत्री को मिलते हुए? तो भैया, जो मुख्यमंत्री हमारे सुख दुख में हमारे साथ नहीं खड़ा, आज जब बिहार रो रहा है, बिहार की औरतें, बूढ़ी माएं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे, बिहार को छन्नी करके रख दिया। कोई गांव ऐसा नहीं है जो खून से लथपथ नहीं हो। हर पंचायत में हत्या हो रही है, हर जिले में हत्या हो रही है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फर्क नहीं पड़ता इन हत्याओं से। तो भैया, जिस मुख्यमंत्री को हमारे जीने मरने भले बुरे से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उस मुख्यमंत्री के होने या ना होने से हम लोगों को, और ये जवाब आने वाले चुनाव में हम लोग को देना, आने वाले 24 के लोकसभा के चुनाव और उसके ठीक बाद या संभवतः उसके साथ होने वाले विधानसभा के चुनाव में ये जवाब इस अहंकारी सरकार को हम लोगों को देना कि जो मुख्यमंत्री हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े नहीं होते, जो मुख्यमंत्री हमें हमारे अधिकार नहीं दिलाते, भैया मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है। चिराग पासवान युवाओं की बेहतर शिक्षा की बात करता है, युवाओं को अपने प्रदेश की बात करता है, महिलाओं की इज्जत सम्मान की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है, मजदूरों के सम्मान की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को चिराग पासवान से नफरत है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, और उसके लिए अलग अलग षड्यंत्र रचे जाते हैं। भाई, चिराग पासवान के खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा नहीं चल रहा, तो कैसे फंसाए चिराग पासवान को? ना हमारे पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ना हमारे पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा, तो कैसे फंसाया जाए चिराग पासवान को? तो षड्यंत्र रचा गया कि इसके परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का सामान, उसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उसके साथ, उसकी मां के साथ इसको सड़क पर निकाल के फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। ना टूटने वाला हूँ, ना छूटने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। चिराग पासवान सर पर कफन बांध के निकला है कि जब तक बिहार को वैसे ध्यान से न बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा।
भाई को भाई से लड़ाने का इन लोगों ने काम किया। और जिस चीज की जरूरत बिहार को थी, शिक्षा, उस शिक्षा से बिहार को दूर रखा। आज भी हमारे बच्चे युवा साथी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। आज भी हमारे बच्चे कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं ना? क्यों जाते हैं भैया? जब कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान में। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती? क्यों ये व्यवस्था बिहार के अलग अलग जिलों में नहीं हो सकती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते नहीं है कि कोई बिहारी पढ़ लिख जाए। वो चाहते नहीं है कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गया तो वो भी मुख्यमंत्री से सवाल करेगा, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल करता है। कि 29 अगस्त 2023 में हमने 10 दिन पहले भी घोषणा किया था कि माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मिलन समारोह है। अब कई हमारे समर्थक भाइयों ने पूछा कि आपने चिराग जी कहीं क्यों चुना? कई मीडिया प्रभारी हमारे पास पटना से गए गांव चल के कि पशुपति महाराज जी को नहीं, चिराग जी को क्यों चुना? तो हमने यही जवाब दिया कि हमने माननीय सांसद चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट 10 साल से मैंने यूट्यूब में जाकर के इनका भाषण सुनने का काम किया। कभी इन्होंने जाति और धर्म का नाम नहीं लिया। जब भी इनका स्टेटमेंट हमने देखा तो सिर्फ बिहार के विकास की बात करते हैं, युवा के रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। तो हमें लगा कि जाति से निकलना हम लोगों को जरूरी है। अगर बिहार को विकास करना है, बिहार को विकसित करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले जाति से निकलना होगा। जाति धर्म से निकल करके एक अच्छे राजनीति करने वाले नेता को साथ देना होगा, जो जाति की बात नहीं करता हो, जो धर्म की बात नहीं करता हो, सिर्फ विकास की बात करता हो। माननीय श्री चिराग पासवान जी एक दलित है, इन्होंने एक नारा दिया है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इन्होंने एक नारा नहीं दिया कि दलित फर्स्ट और महादलित फर्स्ट। इन्होंने नारा दिया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इससे जाहिर होता है कि सभी संविधानों, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाले चिराग पासवान जी हैं। इसलिए हमने संघर्ष किया, अपने साथियों से राय लिया। करीब 1 साल से आप जैसे आप लोगों को जानकारी होगा कि मेरा घर पटना जिला के पालीगंज विधानसभा जो अरवल जिला का बॉर्डर है, मेरे घर से ही अरवल जिला का बॉर्डर चालू होता है। एक घर अरवल जिला में परासी थाना नारायण बिहार में है, तो दूसरा घर मेरा पटना जिला के पालीगंज विधानसभा में है। इसीलिए हम दोनों विधानसभा के हर गांव को, हर जाति के समुदाय को लाने का काम किया है, ताकि हमारे दोनों विधानसभा से जितने हमारे समर्थक थे, शुभचिंतक थे, बता देना चाहता हूँ। 10 दिन पहले हमने देखा था कि इंग्लिश जादों ने 1000 गाड़ी से हरियाणा और दिल्ली का सरकार गिरा दिया। आज 4000 गाड़ी पटना के रोडों पर सुनील यादव का काम कर रहा है। कई मुखिया, कई जदयू के जिला अध्यक्ष, कई राजद के जिला अध्यक्ष, कई जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं माननीय श्री चिराग पासवान जी के विचारधारा से होकर के। इसलिए ज्यादा क्या बोलना है, हमारा इतना खुशी हो गया है कि जिसका जो हमने कभी अरवल विधानसभा और पालीगंज विधानसभा में भेदभाव नहीं किया। अगर मैं सुबह में खाना अरवल में खाता हूँ तो शाम के खाना पालीगंज विधानसभा जरूर मैं खाता हूँ। आज आप लोगों ने दिखा दिया कि जितना मेरा अरवल का शुभचिंतक है, उतना ही आज पालीगंज विधानसभा का शुभचिंतक है। इसलिए मैं सदा आप लोगों का आभार हूँ। पटना में 25 किलोमीटर में काम लगा हुआ है। चारों तरफ इस रविंद्र भवन के चारों तरफ घूम लीजिए,
नेता लोग बोले कि गाड़ी का वहाँ अभाव है, वहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, 3-4 किलोमीटर तक इधर आ जाइएगा। फिर हमने कहा कि वेटनरी कॉलेज हम लोग करवा दिया जाए, तो लोग बोला कि बारिश का मौसम है, लोग भीग जाएगा लोग। उस समय बारिश काफी हो रहा था जिस समय मेरा डेट फिक्स हुआ था, इसीलिए हमने अभाव में इस रविंद्र भवन में हमने प्रोग्राम लिया और उस दिन हम पार्टी कार्यालय को बोल दिया था। हमारे ओम प्रकाश जी थे या जिला अध्यक्ष जी रंजन जी हुए या माननीय सांसद अरुण कुमार सिंह जी हुए, उनको मैं बताया कि गार्जियन हमारा भीड़ इस हॉल में नहीं सटेगा, इस हॉल में पैर भी रखने के लिए जगह नहीं बचेगा, कम से कम 25 हॉल ऐसा होगा तो भरेगा हमारा। इसलिए एक संकल्प लेकर के बिहार को अगर विकसित करना है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नेतृत्व पर काम करना होगा, माननीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में काम करना होगा। और चिराग पासवान जी अच्छे व्यक्ति हैं, न जाति को मानते हैं न धर्म को मानते हैं, हम लोग साथ सब दें और सीएम बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। यादव को सुना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए आगे की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। सुनील यादव जी, आज उनका हॉल छोटा पड़ गया, इनको कृष्ण मौर्य हॉल भी भर जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे हमारे जो अभिनेता का मिलन समारोह हो रहा है, आने वाला दिन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय युवा सांसद माननीय चिराग पासवान जी और हमारे जो भी बिहार के जो भी नौजवान हम जो जुड़ रहे हैं हमारे लोजप्पा पार्टी में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं क्या आने वाले समय में सुनील यादव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इलेक्शन टिकट लेकर लड़? हाँ, श्योर है कि उनको फुल्ली है जो टिकट मिलेगा, एकदम श्योर है, हम लोग भी जान रहे हैं। इसलिए मैं प्रदेश महासचिव SC/ST प्रकोष्ठ में डॉक्टर शत्रुघ्न पासवान आज़ाद हम कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे छात्र नौजवान जुड़ना चाहते हैं हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और ख़ास करके नौजवान छात्र भाइयों बहनों नौजवान से आह्वान करता हूं कि उठो साथियों, बढ़ो साथियों, परिवर्तन की बात करें, नई व्यवस्था, नूतन धरती और नई सरकार की बात करें। इसलिए मैं अपना लोजप्पा को जय चिराग, जय रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। मैं लोजप्पा के प्रदेश महासचिव SC/ST प्रकोष्ठ में डॉक्टर शत्रुघ्न पासवान आज़ाद जी पटना से बिलोंग करता हूं और हम निशाबाद में अपना प्रैक्टिस भी करता हूं।